हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। दोनों टीमें आमने सामने होती है और हमारा जिन्वू कहता है कि अच्छी बात है कि इन्होंने मुझे एस रैंक के हंटर्स की फाइटिंग देखने का मौका दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक हंटर बड़ा हो जाता है जादू से और वो कहता है कि चलो इसे शुरू करें। हम देखते हैं कि वो बड़ा हंटर एक दूसरे हंटर के पास जाता है और वो कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत है क्यों। तब सामने वाला कहता है कि चलो देखते हैं और मुक्काबाजी उन दोनों के बीच शुरू हो जाती है। दो और हंटर उनके सामने तेजी से निकलते हैं। पहला हंटर कहता है कि नज़दीक की लड़ाई में मेरे पास डिसएडवांटेज है। फिर एक लम्हे के लिए वो दूसरे को भटका देता है। दूसरा वाला पीछे मुड़ता है तो पहला वाला उसके ऊपर हमला करता है और कहता है कि मेरी ताकत है रेंज अटैक, और फिर उसके ऊपर एक के बाद एक लगातार हमले करने लगता है। हमला जाके उस पहले वाले हंटर को लगता है और वो कहता है कि होशिनो ध्यान से। तभी वो बड़ा वाला हंटर उसके ऊपर छलांग लगा देता है लेकिन वो बच जाता है। तभी चुईगो से कहता है कि मैंने सुना है कि ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा ताकत और माइलस्टोन से बनी है क्यों। तब गो कहता है कि आज देखते हैं कि इसमें कितनी ताकत है। फिर हमें ब्रेक दिखाया जाता है, वो दूसरे वाले के पीछे होता है। फिर ब्रेक के हमले से वो दूर जाके खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि ये ज्यादा अग्रेसिव नहीं लग रहा, शायद ये लोग इसको टेस्ट करने के लिए लाए हैं ताकि जेजू आइलैंड की रेट पर ये टिक सकेगा या नहीं ये देख सके। ठीक है फिर तो उनका टेस्ट थोड़ा अच्छे से करवाते हैं। ये कहकर वो अपने पंजे निकाल लेता है, जिस पर वो मास्क वाला हंटर कहता है कि नहीं, मैं इससे नहीं लड़ सकता, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और भागने लगता है। ए रैंक का हंटर मास्टर ये सब ऊपर से देख रहा होता है। वो कहता है कि इनके सामने तो मैं ज़रा भी नहीं टिक पाऊंगा। तब उसका असिस्टेंट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उन लोगों को हरा सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बड़े हंटर को हरा दिया जाता है। वो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम पहले हो जिसने मुझे ज़मीन पे पटका। दूसरी तरफ जैपनीज हंटर दूसरे हंटर की कलाइया पकड़ लेता है और कहता है कि शायद मैं जीत गया। फिर हमें ब्रेक दिखाया जाता है। वो कहता है कि कहाँ भाग रहे हो, चलो लड़ते हैं। लेकिन तभी उसके सामने दो और हंटर्स आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं 4 से ज़्यादा कमजोर लगा तुम्हें, तुम तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि 4 दूसरी हंटर से लड़ रही होती है। दूसरी हंटर कहती है कि मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही कि ये किस तरह से लड़ रही है, ये बिल्कुल अपने नाम की तरह है, एकदम तेज। तभी चा उसको हैरान कर देती है और उसके पीठ पे ठप्पा कर देती है। फिर वो ब्रेक की तरफ बढ़ती है, कहती है कि मुझे इनकी मदद करनी होगी, लेकिन वही मास्क वाला पीछे आ जाता है। चा अचानक से उसके मुंह पर हमला कर देती है, उसका खून निकलना शुरू हो जाता है। सब कहते हैं कि ये क्या हुआ। तभी चा कहती है कि मुझे काबू रखना चाहिए था, गलती से इसके मुंह पे मार दिया। हम देखते हैं कि मास्क वाले की आंखें लाल हो जाती है। जैपनीज हंटर कहती है कि ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी कहती है कि क्या हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं नहीं, किसी को ज्यादा चोट लगने का अंदेशा होगा तभी जाएंगे। वो पागलों की तरह चा पे हमले करने लगता है और चा कहती है ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बहुत जोर से हमला करता है, चारों ओर धुंध छा जाती है और वो चा के ऊपर अचानक से हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी जिन्वू बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरा काम तो नहीं है, लेकिन तुम लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुके हो, अब शांत हो जाओ। लेकिन तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू उसको पीछे से पकड़ लेता है। जैपनीज हंटर कहती है कि ये कैसे हो सकता है, उसने बगैर मुशक्कत के उसको जमीन पे गिरा दिया। हंटर गिल्ड मास्टर ने ये सब ऊपर से देख लिया होता है। वो कहता है कि ये कोई आम बंदा नहीं है। जिन्वू चा से कहता है कि तुम हार मान लो, क्योंकि मुझे लगता है कि सबने हार मान ली। तभी चा अपने पीछे देखती है, ब्रेक ने हार मान ली होती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी सेक्रेटरी जिन्वू के पास आती है और कहती है कि हमारे गिल्ड मास्टर आपसे लड़ना चाहते हैं। जिस पर जिन्वू कहता है कि यह अच्छा मौका है डीमन कासल की ताकत को आजमाने का। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक शर्त पे कि कोई भी कोई मूव नहीं छुपाएगा। तब गिल्ड मास्टर खुश हो जाता है और कहता है कि चलो इसे शुरू करें। टीवी पे जेजू आइलैंड की न्यूज़ चल रही होती है। हमें जूही दिखाई जाती है, उसको आवाज़ आती है कि जूही तुम काम नहीं करोगी। तब जूही कहती है कि आज मेरे आराम करने का दिन है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है। फिर वो वापस से न्यूज़ देखने लगती है और फिर वो बालकनी में आ जाती है और किसी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मिलने का वक्त आ चुका है। हम देखते हैं कि दोनों वार्म अप कर रहे होते हैं। तभी दूर से हंटर्स उन्हें देख रहे होते हैं। एक कहता है कि ये वही 10वां एस रैंक हंटर है ना। तभी जा कहती है कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, रैंक की गुफा में मैंने इससे लड़ते हुए देखा था, लेकिन क्या ये एस रैंक हंटर को हरा पाएगा। तभी ब्रेक उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि चा आज तुम्हें हंटर से प्रॉब्लम नहीं हो रही। जिस पे चा कहती है कि बैटलफील्ड पे नाक को ढक के रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा आसान है। चा कहती है हंटर ब्रेक क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए। तब ब्रेक कहता है कि एक हाथापाई में माहिर और दूसरा जादू में। मुझे नहीं लगता कि इसको देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा उसमें है जिसमें तुम्हारा भी है। तब चा कहती है कि क्या। वो कहता है कि तुम जानना चाहती हो ना कि इसके पास इतनी सारी ताकत कहाँ से आती है। जिन्वू कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन वो उस पर हमला कर देता है। जिन्वू कहता है कि मेरी बात तो खत्म होने दे दे। वो कहता है ये कितना तेज़ है और लोग कहते हैं कि ये बस अभी एस रैंक तक पहुंचा है, क्या मजाक है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर बहुत तेज़ हमले करता है, लेकिन जिन्वू हर बार डॉज कर देता है। जिन्वू सोचता है ये बड़ा अच्छा है, इससे मैं इसकी ताकत को ज़्यादा गहराई से जान पाऊंगा, और मुस्कुराने लगता है। तभी वो कहता है कि तुझे ये मजाक लगता है और वो और जोर से हमला करने लगता है।
है। तभी जिन्हों भागने लगता है। वो कहता है कि ये भाग नहीं रहा, बस देख रहा है कि मेरी माना में कितनी ताकत है। तब वो कहता है कि बस बहुत हुआ, अब असली लड़ाई करते हैं। और वो जिन्हों के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। जिन्हों के गाल से खून निकलने लगता है। तभी वो दूसरा हमला करता है। चारों ओर धुंध छा जाती है। तभी जा कहती है कि जिन्हों, लेकिन हम देखते हैं कि जिन्हों ने उसकी कलाई पकड़ ली होती है। वो कहता है कि इसने मेरी कलाई पकड़ ली। तभी जिन्हों कहता है कि खेल तो खत्म हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से हार मानने वाले हो। तभी वो कहता है कि ये तुम्हें सब मजाक लगता है। और तभी वो आमने सामने और दूर खड़े हो जाते हैं। जिन्हों और वो अपने अपने माना का मुजाहरा करने लगते हैं। चारों ओर सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये दोनों पागल हो चुके हैं, इस तरह से तो ये सब कुछ तबाह कर देंगे। और तभी उन दोनों को हंटर्स पकड़ने लगते हैं और कहते हैं कि बस खेल खत्म हुआ अब। फिर ब्रेक सेक्रेटरी से कहता है कि मुकाबला खत्म करो। और सेक्रेटरी कहती है कि हाँ, मुकाबला खत्म हुआ। हंटर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम गिल्ड मास्टर से लड़े, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे जरा खरोंच आई। तभी जिन्हों कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, थोड़ा सा अंदर से गर्म हो चुका हूँ, लेकिन मैंने उनकी परछाइयों में अपने अपने सोल्जर्स छोड़ दिए हैं। गोटो से कहता है कि हम आपको जेजो आइलैंड के हंटर्स की लिस्ट बाद में फॉरवर्ड कर देंगे। और वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से हमारा जिन्हों आता है। वो कहता है कि बोलो। तब वो कहता है कि मुझे जेजो आइलैंड के बारे में बात करनी है। हम देखते हैं कि गोटो किसी से बात कर रहा होता है फोन पर। तभी वो कहता है कि मैंने सुना है कि मास्टर को किसी ने परेशान किया। वो कहता है कि उसका नाम है जिन्हों। वो लिस्ट देखने लगता है और कहता है कि इसमें उसका नाम नहीं है, जिस पर वो हैरान हो जाता है। फिर हमें चाय दिखाई जाती है, वो भी यही बात कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्रेक कह रहा होता है कि बुइंगरू का भी नाम इसमें नहीं है, लेकिन तभी चुई दिखाया जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास 15 रैंकर्स है। और फिर हमें फिर से ब्रेक दिखाया जाता है। वो कहता है कि इस बार जीत हमारी ही होगी। हमें जिन्हों का घर दिखाया जाता है। वो घर में एंटर होता है। तभी माँ कहती है कि बेटा आओ, खाना तैयार हो गया। तभी वो कहता है कि माँ अभी अभी उठी है बिस्तर से, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसीलिए मैं जेजो आइलैंड पे नहीं जा रहा। तभी हमें जेजो आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। रानी कहती है कि मेरे बच्चे अपने आप को ही खा रहे हैं, यहाँ पर खाना खत्म हो चुका है, हमें बाहर जाना ही होगा और इसके लिए हमें और भी ज्यादा ताकत चाहिए होगी। फिर वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा अंडा होता है। वो कहती है कि मेरे बच्चे बाहर निकलो, ताकतवर बनो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या हो। वो कहती है कि तुम हो मेरे राजा, लेकिन तभी अंदर से एक चींटी निकलती है। वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन सिकुड़ के छोटी हो जाती है। फिर वो खड़ी हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि तीसरी रेड में चींटियां जमीन तक महदूद थी, लेकिन फिर भी बहुत ताकतवर थी। इसके अलावा अब वो अपग्रेड हो चुकी है और उसके ऊपर से अब उनके पंख भी आ चुके हैं। इस बार उन्हें हराना इतना आसान नहीं रहेगा। तभी हमें बुइंगू चलता हुआ नजर आता है। वो देखता है कि बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चे कहते हैं कि मैं हूँ एक बड़ी चींटी और तुम हो एस रैंक हंटर। और तभी बुइंगू उनको देखकर सोचने लगता है। हमें जिन्हों और हान दिखाए जाते हैं। जिन्हों कहता है कि तुम वहाँ जाना चाहती हो। तब वो कहती है कि हाँ, मैं डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना चाहती हूँ। तब जिन्हों कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है कि क्यों नहीं हो सकता। तब वो कहता है कि क्योंकि तुम ई रैंक हंटर हो। तभी उसका मुंह पकड़ लेती है और उसे कहती है कि ये क्या बकवास की है तुमने। और वो कहता है कि क्या कर रही हो। इस दौरान हमें जूही और उसका दोस्त दिखाया जाता है। हमें गो की झलक दिखाई जाती है। वो कहता है कि कल वो दिन है जब हम आइलैंड पे रेड मारने जाएंगे। हम देखते हैं कि जहाजों ने द्वीप को चारों ओर से घेर लिया होता है। वो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे होते हैं। तब हमें रैंक मास्टर दिखाया जाता है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि हम उन चींटियों से लड़ पाएंगे। तब वो कहता है कि अगर लड़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, वैसे भी हम यहाँ पर इमरजेंसी के लिए है, जब तक चींटियाँ यहाँ बाहर नहीं आती तब तक हमारा कोई काम नहीं। तब वो कहता है कि सर आप कमाल के हो, मैं सारी जिंदगी आपके साथ ही रहूंगा। तभी हमें बड़ा हंटर दिखाया जाता है। वो कहता है कि मेरी चीज़ों और लोगों का ध्यान रखना, लेकिन तभी वो कहते हैं कि मुझे आपके साथ होना चाहिए। लेकिन उसके सर पे हाथ रख के वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, तुम यहाँ पर संभालो। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें मिनसुक दिखाया जाता है। उसके सामने बहुत सारे कैमरामैन्स होते हैं और दूसरा इंसान फोन पे बात कर रहा होता है। कह रहा होता है कि इसको यहाँ क्यों भेज दिया, इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, इसे वापस बुला लो। इसके साथ ही हमें बहुत सारे और हंटर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि बैकअप के लिए वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। तीसरी तरफ हमें जूही दिखाई जाती है अपने दोस्त के साथ। वो वहाँ पर जमीन पे होती है। अगर जमीन पे चींटियाँ आ गई तो वो उनसे लड़ेंगे। हमें को दिखाया जाता है। वो कहता है कि क्या हालात है। तभी उसको हंटर जवाब देता है कि हमने सारी तैयारियां कर ली है, सबने एक दूसरे से राब्ता कायम कर लिया है। तभी को कहता है कि बहुत अच्छा है, बहुत सारे हंटर्स आए हैं इस बार, जो कि अच्छी बात है। इसके ऊपर उसने भी ज्वाइन कर लिया है। ब्रेक कहता है कि बुइंगरू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस मदद करने आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चींटी खा जाए। तब वो कहता है कि मैं भी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कोई मैजिक बिस्ट मार दे। और तभी वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और सब ये देखकर खुश हो जाते हैं। हमें कोटो दिखाया जाता है और वो कहता है कि मैं मेन शहर के अंदर हूँ, तुम लोगों ने अपनी अपनी जगह संभाल ली है ना। और हम देखते हैं कि उन्होंने द्वीप के 4 मुख्य इलाकों पर डेरा जमा लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि बड़ा हंटर ये कहता है कि तुम यहाँ पर रेड को रिकॉर्ड करने आए हो, ये कमाल होगा, ये लाइव होगा ना। लेकिन तभी वो कहता है कि हाँ 10 मिनट का फर्क आएगा अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो। बड़ा हंटर कहता है कि मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन तभी वो कहता है कि मैं एक ए रैंक हंटर हूँ, मैं उनकी ईट से ईट बचा दूंगा। फिर वो सोचता है कि शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी रेड होगी, फिर तो मुझे पूरी ताकत से काम करना होगा, आखिरी बार मुझे लोग देखेंगे। ब्रेक कहता है कि आज अगर हमने इन चींटियों को नहीं रोका तो फिर कभी नहीं रोक पाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा, आज हमें एक हीरो की जरूरत है। हंटर गो से कहता है कि सबने अपनी अपनी जगह ले ली है। तब गो कहता है कि चौथी जेजो आइलैंड रेड शुरू करो। गोटो सबको कमांड करता है और सब अपनी अपनी माना की ताकत दिखाने लगते हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी चींटियां उनकी तरफ आकर्षित होती है। वो सारी की सारी बाहर निकलने लगती है। पायलट कहता है कि कुछ हमारी तरफ भी आ रही है। चुई कहता है कि तुम दरवाजे खोल दो, मैं उनको देख लेता हूँ। और तभी दरवाजे खोल दिए जाते हैं और चुई एक के बाद एक उन सबको तबाह करने लगता है। बुइंगू कहता है ये तो जबरदस्त है। चुई कहता है कि मैं इतने से नहीं डरने वाला, और भी चींटियां आती है। तभी वो एक और वार करता है। बड़ा हंटर कहता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास एक अल्टीमेट वेपन है। तभी चुई कहता है कि आखिरकार अब मैं वापस आ गया हूँ इस आइलैंड पे।
फिर वो सब एक ही सिमट में खड़े हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जैपनीज गिल्ड ने अपना काम कर लिया है, अब हमें अपना काम करना है, और सबके सब छलांग लगा देते हैं। हम देखते हैं कि कप्तान कहता है कि इरिटेटिंग सिग्नल शुरू कर दो। इरिटेटिंग सिग्नल शुरू कर दिए जाते हैं। वो कहता है कि इससे रानी की चीखो पुकार उन तक नहीं पहुंचेगी। फिर हम देखते हैं कि जैपनीज गिल्ड के सारे हंटर्स चींटियों को संभाल रहे होते हैं। लड़की मास्क वाले हंटर से कहती है कि तुम इस तरह करोगे तो जल्दी मर जाओगे। तभी वो कहता है कि ये बताओ कि निशान वाला इंसान कहाँ है, और तभी हम देखते हैं कि निशान वाला हंटर ऊपर चींटी का सर काट रहा होता है। चौथी तरफ हम देखते हैं कि चींटियों को हंटर्स ने बर्फ में कैद कर लिया होता है। चुई आग से घोंसले को घेर लेता है। ब्रेक कहता है कि हमारे पास बहुत कम वक्त है, पता नहीं वो कब तक उनका ध्यान भटका पाएंगे, चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं। चुई आग की लपटें बनाने लगता है और एक के बाद एक सुरंग में उसे डाल देता है। ब्रेक कहता है कि ये तुमने क्या किया था। वो कहता है कि तुमने कहा था ना हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब हमें बस ये देखना है कि कौन सी सुरंग सबसे ज़्यादा गहरी है। और तभी वो कहता है कि वो वाली सबसे ज़्यादा गहरी है, और वो सब उसमें चले जाते हैं। हमें जिन्वू दिखाया जाता है। वो कसरत कर रहा होता है और कहता है कि आज की कसरत पूरी हुई। फिर वो सोचता है कि वहाँ पर बहुत सारे एस रैंक हंटर्स हैं, उनके लिए ये करना बहुत ही आसान होगा मेरे बगैर। हंटर चींटियों पे तीर चला रहा होता है। दूसरा कहता है कि क्या यहीं पर रानी मिलेगी। तब तीसरा कहता है कि यहाँ पर भागने की कोई जगह नहीं है, वो यहीं पर मिलेगी। और फिर वो घोंसले के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि बहुत सारे अंडे होते हैं, जिसको देखकर फिर अंडे को देखकर कहते हैं कि देखो वो कितना बड़ा है। बुयंगू ये देखकर चौंक जाता है। वो कहता है कि ये कितना बड़ा अंडा है, एक चींटी का अंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी ब्रेक उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बस अपने चार्ज पे ध्यान दो। वो कहता है कि इसकी गलती नहीं है, इसने लंबे समय से रेड नहीं देखी, ये अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। फिर हमें जैपनीज हंटर्स दिखाए जाते हैं। एक हंटर कहता है कि मुझे चींटी ने काट लिया। तभी दूसरी कहती है कि तुम्हें इसके पैसे नहीं मिलने वाले। तभी वो कहता है कि तुम बस अपना काम करो। लेकिन तभी चींटियों का और भी बड़ा झुंड आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, इसके बाद बात कर लेंगे। वो कहती है कि चलो फिर, और तभी वो कहता है कि क्या प्लान है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लड़की का सर उड़ जाता है और सब हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है चींटियों के राजा की। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।